नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में और रुख करते हैं बिहार की तरफ। 67वीं बीपीएससी के बदलाव को लेकर बवाल हो रहा है। ये बीपीएससी का परीक्षा री एग्जाम है, यानी कि फिर से परीक्षा होगी। 8 मई को इसको स्थगित कर दिया गया था और अब किस डेट में लिया जा रहा है तो 20 सितंबर और 22 सितंबर एक निर्धारित यानी कि संभावित तिथि रखी गई है। इस पे भी सवाल पूछे गए कि कब एग्जाम लीजिएगा, सवाल पूछे गए कैलेंडर कब जारी कीजिएगा, सवाल पूछे गए कि क्या जो आप जो स्केलिंग करेंगे वो कितना ऑथेंटिक होगा, मतलब कि कितना सही होगा। सवाल पूछे गए यहाँ पे कि आपके जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जो अधिकारी आपके पकड़े गए थे 67वीं बीपीएससी के पीछे, उन पे क्या सजा सुनाई जा रही है, उनको क्या लग रहा है कि आपको कब तक उनका अपडेट फाइनल दे दिया जाएगा। इन सब के ऊपर चर्चा हो रही थी। तो उसी में एक सवाल ज़रूर आया वहाँ पे कि छात्रों को हम 11 बजे से बुला लेंगे, सेंटर के अंदर एंट्री कर लेंगे 11 बजे तक और 15 मिनट बाद यहाँ पे उनको यहाँ से बाहर भेजेंगे। तो बात वहीं से मैंने क्लिक किया कि छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए ये छात्रों को 11 बजे से बिठा के रखेंगे और पेपर जो है वायरल ना हो जाए। क्योंकि देखिए सोशल मीडिया में अगर पेपर कहीं से लीक हुआ है, तो लीक होने के बाद जो मोबाइल टू मोबाइल बहुत सारे लोगों तक पहुँच जाता था और पहुँच गया था एक्चुअली, तो उसको लेकर वो परीक्षा स्थगित की गई। बात उठी फिर यहाँ पे आपके 15 मिनट रुकने की, तो आप छात्र जो है सिक्योरिटी गार्ड का जॉब करेंगे वहाँ पे पहले तो। अपना जो है एग्ज़ाम जो आप पेपर देंगे, उसको देखिएगा वहाँ पे खड़ा होके कि कोई निकाल के फेंक तो नहीं रहा है ना। कोई वहाँ पे आपका जो बुकलेट है, ओएमआर है, उसको कोई इधर-उधर तो नहीं कर रहा ना, उसकी आपको सिक्योरिटी करनी है, आप ही को 15 मिनट रुक के वहाँ पे। लेकिन उसके बाद का भरोसा कैसे जताएँगे आप लोग? जब आपके अधिकारी ही इसमें लिप्त हैं, जब आपके अधिकारी ही इसमें लिप्त हैं, तो आप हम लोगों को कैसे भरोसा दिलाएँगे कि जो बॉक्स गया है, जो लॉक्ड होकर गया है, वो सही जगह जा रहा है या फिर ऐसे जगह जा रहा है जहाँ पे किसी और का काम हो जाए? तो बातें तो बहुत निकल सकती हैं, लेकिन विश्वास की बात है सिर्फ़ यहाँ पे। आइए उन मुद्दों पे चर्चा करते हैं, जो मुद्दों पे आज यहाँ पे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके जो हमारे बीपीएससी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने अपनी बातें रखी हैं। सवाल उठा है, तो सवाल पूछा भी गया था। सवाल पूछने का जो यहाँ पे सबसे मुख्य कारण था, क्योंकि बहुत सारे छात्र परेशान हो रहे थे और वो बातें मैंने सब कुछ एक छात्र को बहुत ही अच्छे से समझा रहा था। मैं यहाँ पे चाहूँगा कि आपको भी ये सारी बातें बिल्कुल ही आसान भाषा में समझा दूँ। तो देखिए वैकेंसी निकली है 802 पदों की, कितनी? 802 पदों की ये टोटल वैकेंसी है मित्रों, है ना? अब ये जो वैकेंसी है इसमें 10 गुना छात्रों का चयन किया जाएगा, यानी कि 8000 लोग चयनित होके जाएँगे, कहाँ? मेंस देने। लेकिन यहाँ पे एक एज़ ए एग्ज़ाम्पल यहाँ पे अध्यक्ष साहब ने बोला कि ये 10,000 लोग मान के चलिए कि आपके सेलेक्ट होते हैं मेंस को लेकर। अब ये जो मेंस देंगे यहाँ पे, एक देंगे 20 सितंबर को और एक देंगे आपका 22 सितंबर को। ये 2 डेट निर्धारित किया गया है, जिसको लेकर आज सुबह से ट्विटर पे ट्रेंड भी हम लोग करवा रहे थे। तो उन्हीं चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया। तो 20 सितंबर देखिए चैलेंज तो है उनके सामने। ऐसा नहीं है कि ये चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं वो। वो लड़ रहे हैं, देख रहे हैं चीज़ों को किस तरीके से सुधार किया जा सके। लेकिन कुछ ना कुछ इतनी गड़बड़ियाँ हुई हैं पिछले एग्ज़ामों में, कि यहाँ पे किसी का भी भरोसा नहीं बन पा रहा है। तो 20 सितंबर आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम होगा और 22 सितंबर को जो एग्ज़ाम होगा, उन्होंने कहा कि यहाँ से हम टॉप 5000, है ना? टॉप के 5000 छात्रों को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से टॉप के 5000 छात्रों को सेलेक्ट करेंगे। तब ये 10,000 सेलेक्ट होंगे पीटी में, हाँ, मेंस के लिए, ठीक है? अब यहाँ पे सवाल पूछ लिया गया क्या कि चलिए ठीक है, आप यहाँ से टॉप उठा लिए और यहाँ से भी टॉप 5000 उठा लिए। 2 ऐसे छात्र हैं, देखिए थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। एक छात्र जो है प्रैक्टिस करता है, उसका रोज़ 110 नंबर आता है और एक छात्र नया है, अभी नई तैयारी में है, उसका 90 स्कोर आ रहा है और जिस दिन पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम है, उस दिन पेपर हार्ड आ गया, अगर हार्ड आ गया अगर, तो ये उसका सीटिंग पड़ जाता है पहले वाले छात्र का जिसका 110 आ रहा था और ये 110 ना लाकर, जी हाँ, 109 नंबर पे ही अटक गया। ठीक है? एक बात मैं कह रहा हूँ, है ना? या फिर ऐसा कह दूँ कि इसका जो है मान लीजिए कि 5000 जिस दिन पहले शिफ्ट का एग्ज़ाम है, उस दिन पेपर हार्ड आ गया और इन्होंने यहाँ पे बोला था कि हम अपने मन से एक जो नहीं यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ निकाल के जो है एक कट ऑफ निर्धारित कर देंगे और इस कट ऑफ को जो पार करेगा। अब ये 110 मारने वाला प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 90 क्वेश्चन भी नहीं कर पाया ड्यू टू हार्ड पेपर और यहाँ पे
तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन मार रहा था जो डेली छात्र है, उसको यहाँ पे पेपर रख दिया गया कितना भैया कि जो है एक मान के चलिए कि 90 स्कोर लेके आना है आपको यहाँ पे, तब आपका सिलेक्शन होगा। तो इसमें पेपर आ गया आसान, इजी, इजी आ गया पेपर यहाँ पे दूसरे शिफ्ट में, और ये 90 क्वेश्चन तो मार ही रहा था, और ये यहाँ पे क्या किया कि आसान प्रश्न देखकर यहाँ पे इसने 100 क्वेश्चन सही कर दिया और इसका चयन हो गया। मतलब कि यहाँ पे गड़बड़ किसके साथ हो गया? जो मेहनत ज़्यादा कर रहा था, है ना? 110 क्वेश्चन मार रहा था डेली वो, और उसका जो है यहाँ पे 90 तक नहीं आ पाया, और जो यहाँ पे 90 क्वेश्चन रोज मार रहा था प्रैक्टिस में, उसको यहाँ पे 100 नंबर आ गया। तो गलती तो यहाँ पे हो गई भाई, यहाँ पे तो पक्षपात हो ही जाएगा। तो ये मुद्दा उठ रहा है कि 2 पालियों में ना लिया कर, इसको एक ही पाली में लिया जाए। आगे बढ़ते हैं। अब बात उठी फिर यहाँ पे मेंस एग्जाम को लेकर। मेंस एग्जाम के डेट को लेकर बात उठी थी। देखिए मेंस एग्जाम में क्या हो रहा है कि यूपीएससी का मेंस का एग्जाम चल रहा है अभी, और ये सितंबर में ही इसका अंतिम हफ्ता 25 सितंबर तक एग्जाम है। अब यहाँ पे बात उठ रहा है कि 20 सितंबर को जिसका परीक्षा है या 22 को, वो छात्र कैसे आ सकता है इसका एग्जाम देने बिहार में? तो ये बोले कि हम लोग उस डेट में कोई भी आपको, जी हाँ, कोई भी यहाँ पे हम लोग डेट निर्धारित देख कर रखे हैं कि यूपीएससी मेंस के साथ क्लैश नहीं करेगा। तो आपसे मेरा सवाल है कि जो यूपीएससी का पेपर दिल्ली में दे रहा है छात्र, वो फ्लाइट से उड़ के पटना आएगा एग्जाम देने 20 तारीख को, किसी का 18 को है तो, या किसी को 24 को है तो वो फ्लाइट से उड़कर आएगा यहाँ एग्जाम देने। आप बताइए, आप एग्जाम देने का खर्चा दे रहे हैं? नहीं ना। और चलिए वो मान लीजिए आ भी गया यहाँ पर फ्लाइट से उड़ के, और उसके पास यहाँ पे ऐसा समय नहीं है कि वो यहाँ से दूर 400 सेंटर जो है किलोमीटर दूर जाके अपना एग्जाम, उसका सेंटर पड़ गया अगर, तो कैसे जाएगा? तो ये तिथि यहाँ पे इन्होंने जो डिसाइड किया है कि 20 सितंबर और 22 सितंबर को, ये टेंटेटिवली है, ये हो सकता है कि एक्सटेंड हो जाए। मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, लेकिन इनका ये पूरा तरह से कोशिश कर रहे हैं कि इस डेट में सारे सेंटर अवेलेबल हो जाए और हम लोग एग्ज़ाम ले लें यहाँ पे। अब फिर बात उठी यहाँ पे, ये तो मेंस एग्ज़ाम हो ही गया। बात उठी आपके सेंटर्स दूर होने को लेकर यहाँ पे, कि क्या होम सेंटर एक जो वहाँ पे मीडिया कर्मी थे वो पूछे उनसे कि जो होम सेंटर नहीं दे सकते हैं इस बार हम लोग को, तो उन्होंने बोला कि देखिए पहाड़ों पे जाके मंदिरों में दर्शन करना अपने आप में एक अलग अनुभूति होती है। तो मतलब इतना पैसा तो आप लोग दे नहीं रहे हैं, या किसी का, या बिहार में जो प्रति आए व्यक्ति है इतना तो अच्छा है नहीं कि वो एक दिन पहले चला जाए और वहाँ पे मंदिर-वंदिर घूमे, घूमे-फिरे फिर जाके एग्ज़ाम दे। परेशानी होती है सर। एक जिला से दूसरे जिला जा तो सकते हैं, लेकिन एक जिला से उठ के चौथे, 5वें जिले में सब सेंटर भेजा जा रहा है, तो वहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। वो कैसे जाएँगे सर? तो देखिए इसके बारे में विचार कीजिए। सेंटर आपको अलग रखना है ना, तो 1, 2, 3 सेंटर जो है, 1-2 जिला जो है गैप करके दे दीजिए। लेकिन 4-4, 5-5 100 किलोमीटर जो दूर जिला आप लोग पहुँचा दे रहे हैं, इधर के छात्रों को उधर और उधर के छात्रों को इधर भेज दे रहे हैं, तो वो थोड़ा-सा यहाँ पे गड़बड़ हो जा रहा है। इसके ऊपर विचार करने की ज़रूरत है। ये थोड़ा-सा हाथ से आपने बातें यहाँ पे कर दी, लेकिन हाँ, हँसी मत उड़ाइए। ये छात्र बहुत मेहनत से, बहुत तकलीफ से पढ़ाई करते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर कि वो किसी दिन अफ़सर बनेंगे, और ऑफिसर बन के आप ही की जैसे उस पद पे जाके कहीं कहीं न कहीं ज़रूर बैठेंगे। फिर बात उठी यहाँ पे कि जो आपका स्ट्रॉन्ग रूम है ना? वहाँ पे आपके बुक्स जो हैं, बुकलेट जो हैं वो आएँगे, और स्ट्रॉन्ग रूम में हम लोग जो है कैमरा लगाए रहेंगे, जो कि निगरानी में रहेगा आपका पेपर, है ना? और यहाँ से पेपर लीक आउट होता है तो सब कुछ पता चल जाएगा। पहले तो जीपीएस लगा हुआ आपका बॉक्स आएगा, है ना? और जीपीएस कहीं भी खुलता है तो हमें पता चल जाएगा, आई मीन उन लोगों को पता चलेगा। तो इसी बात पे जब पूछ लिया गया कि किस बात का ऑथेंटिकेशन दे रहे हैं, आप लोगों को पता चल जाएगा, आप लोग के ही अधिकारी तो पिछली बार पेपर आउट किए थे और बहुत लोग तो जेल में हैं, तो किस आधार पे? तो उन्होंने कहा विश्वास तो करना पड़ेगा, तो बिल्कुल अब तो विश्वास करना ही पड़ेगा। ये बातें सिर्फ बताया जा रहा था, बातों का बतंगड़ हो रहा था यहाँ पे, कि जीपीएस बॉक्स यहाँ पे लगेगा, स्ट्रॉन्ग रूम में जाएगा, कैमरा लगा रहेगा, ये सब फालतू की बातें हैं। यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ें नहीं हो रही हैं जो कि आपके एग्ज़ाम को सिक्योर कर सके। बस आपको ही यहाँ पे दोषी माना जाएगा अगर पेपर लीक होता है तो, क्योंकि आप ही छात्र उसको वायरल करते हैं और आप ही को सिक्योरिटी गार्ड बनाया गया है कि आप 15 मिनट रुक के अपना देख लीजिए कि हम लोग कॉपी भिजवा रहे हैं सही जगह, सही से सब कुछ करके। ठीक है। ये सारी बातें उठी, फिर बात उठी कैलेंडर को लेकर कि जो आप एग्ज़ाम डेट का कैलेंडर जारी करेंगे, वो
कब जारी कीजिएगा? तो चूँकि बात उठी एग्ज़ाम डेट को लेकर पहले कि 20 और 22 को ले लीजिएगा, तो बोले कि अभी टेंटेटिव है, इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। ये एग्ज़ाम डेट संभवतः हो सकता है कि इस दिन हो जाए, सारे सेंटर अब अगर अवेलेबल हो गए तो। लेकिन कैलेंडर को जब बात उठी तो बोले कि सितंबर महीना में ही आपका कैलेंडर जारी होगा और ये कैलेंडर जारी होते ही यहाँ पे हम लोग पीटी, मेंस और इंटरव्यू का तीनों का डेट निर्धारित करके पहले दे देंगे। तो ये एक अच्छी बात है यहाँ पे जो कि आपने रखी है। ठीक है, एक अच्छी बात इन्होंने और रखी है। जी हाँ, क्या रखी थी अच्छी बात कि जो छात्र अपना पीटी, मेंस और इंटरव्यू तक का जो मार्क्स देख सकता है, अपने पीटी और मेंस को लेकर जो है कॉपी उसको जो है देखने के लिए आरटीआई नहीं करना पड़ेगा अब। तो ये एक अच्छी बात है, इसका हम लोग बहुत ही खुशी के साथ स्वागत करते हैं, है ना? एक बात और रखी गई यहाँ पे कि जो है हर एक पेपर का आपका यूनिक कोड होगा, है ना? उस यूनिक कोड के ज़रिए आपका पेपर कहीं भी छेड़-छाड़ होता है, तो वो जो है हमें पता चल जाएगा। लेकिन बात वहीं पर आके अटकती है विश्वास के ऊपर, कि इनके ऊपर विश्वास किया जाए और ये जिस तरह से बता रहे हैं उसमें कोई धांधली नहीं होगी। तो हर तोड़ का इन्होंने बोला कि तोड़ है, तो इस पे भी अगर बात रखिएगा तो हो सकता है कि छात्र विश्वास करें, नहीं करें, इसलिए हम लोग अपने इस रणनीति को आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यहाँ पे जो है 2 शिफ्ट वाला जो एग्ज़ाम का पैटर्न है, इसको बदलने की ज़रूरत है। एक ही दिन एग्ज़ाम लिया जाए, इसको लेकर अभी हम लोग जो है ट्विटर पे ट्वीट लगातार करते रहेंगे और एक साथ जुटे रहिए, क्योंकि एक साथ नहीं रहिएगा, तो आपको ये लोग तोड़ देंगे। समझ गए? बाकी जो है आपके कोई भी विचार हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यहाँ पे, अपनी बातों को रखिए यहाँ पे, है ना? फिर भी कोई डाउट रहता है आपको तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिए यहाँ पे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना। जय हिंद, जय बिहार।